हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग नॉलेज। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम मैथ सेक्शन में फुल स्कोर कर सकते हैं बैंकिंग एग्ज़ाम में, जो कि मैंने कई बार किया है। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि 35 क्वेश्चन आते हैं, सेक्शनल टाइमिंग होती है, उसमें अपने को 20 मिनट मिलते हैं। तो अप्रोक्स 35 से 40 सेकंड एक क्वेश्चन में मिलते हैं हमें सॉल्व करने के लिए। तो विदाउट प्रेशर और विदाउट उसके हम कैसे 35 की 35 अटैम्प्ट कर सकते हैं, नहीं तो 30 तो एटलीस्ट कर ही सकते हैं। जैसे देखो, सिंप्लीफिकेशन आती है, वो फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट करते हैं सब लोग इजीली कर लेते हैं। बट ही इसमें भी कैसे हम कम टाइम में कर सकते हैं। देखो, 1 से 20 तक तो स्क्वायर याद होने चाहिए हमें। इसके अलावा करीब 25 तक टेबल्स याद होनी चाहिए और 1 से 20 तक की क्यूब्स याद होनी चाहिए। अगर हम स्क्वायर को बढ़ा सकते हैं तो इसको 50 भी कर सकते हैं। अगर आपको याद हो सकते हैं तो 50 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। पता चला तो आपको वहाँ स्क्वायर ही याद नहीं है, आप पहले स्क्वायर को मल्टीपल करने में बैठे हो, 19 इंटू 90 कितना होता है, उसके बाद आप सॉल्व कर रहे हो। तो अगर आपको ये सब चीज़ें पता है तो आप वैसे ही ईजिली सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा क्या बोलते हैं, ये हो गया। इसके अलावा रॉन्ग नंबर सीरीज होती है या मिसिंग नंबर सीरीज होती है। इसमें देखो, कभी कभार ऐसा होता है मिसिंग नंबर सीरीज या रॉन्ग नंबर सीरीज से ज़्यादा डिफ़िकल्ट मिसिंग नंबर सीरीज भी आ जाती है। मोस्टली तो ईजी होती है, डिफरेंस से निकल जाती है। 70-80% रॉन्ग नंबर सीरीज डिफरेंस से सॉल्व हो जाती है। अगर आप एक बार सॉल्व करते हो, सॉल्व होती है तो देन सॉल्व करो, नहीं तो रहने दो। पता चल जाता है कि ये रॉन्ग नंबर सीरीज होगी कि नहीं होगी या क्या है। क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है तो रॉन्ग नंबर सीरीज है। पता चला आप 2 से 3 मिनट एक ही सीरीज में दे गए तो वो स्किप कर दो। आप मॉक में ये प्रैक्टिस करोगे तब आप वो से सॉल्व होगी। ये फर्स्ट टाइम पेपर देखना है आपको, ज़रूरी नहीं है फर्स्ट टाइम में पूरा क्लियर करो। जैसे 1 पे क्लिक करो क्वेश्चन पे, आपको लगता है सॉल्व हो सकता है तो करो, नहीं तो छोड़ दो। उसके बाद जैसे सिंप्लीफिकेशन खुलता है उसके आसपास के कर लो। उसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लो, वो ईजिली सॉल्व हो जाती है। पता भी नहीं चलेगा कि कब 5 क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा जैसे कोई DI देख लो, सिंपल टेबल दे रखा है या डेटा सिंपल दे रखा है 0 के मल्टीपल में या 5 के मल्टीपल में, या शॉर्ट डेटा दे रखा है 10-5 का, क्वेश्चन 1 लाइनर दे रखे हैं तो ईजिली सॉल्व कर लो। इसके अलावा कैसलेट दिखती है अगर, तो उसको सबसे लास्ट में करने की प्रेफर रखो हमेशा। बार ग्राफ वगैरह, मतलब आप अब आते हैं अर्थमेटिक में ऐसे कुछ ही नहीं है कि अर्थमेटिक में क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट बन सकते हैं, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं 1 लाइनर। और जो ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन दे रखा होता है अर्थमेटिक में, उसमें डेटा ही उतना ज़्यादा दे रखा होता है, सारा डेटा दे रखा होता है, केवल फिल करो देन आंसर। अगर आपको प्रैक्टिस है तो करो, नहीं है प्रैक्टिस तो एक एक टॉपिक अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। अभी अप्रैल है, आपके मोस्टली एग्ज़ाम जो बैंकिंग सेक्टर के होंगे वो अगस्त से लेके और नवंबर तक होंगे। अगस्त से प्रीलिम्स स्टार्ट हो जाएंगे और नवंबर तक मेंस हो जाएंगे, जो 6 मेजर एग्ज़ाम होते हैं आपके। तो अगर आप अभी से भी टॉपिक स्टार्ट करोगे, जैसे जो भी मैथ में आप अब जैसे मॉक अटेम्प्ट कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आपका इस क्वेश्चन में 2 से 3 मिनट लग रहे हैं, तो उस क्वेश्चन में कैसे हम स्पीडली काम कर सकते हैं कि वो टाइम कम होके 1 मिनट के अंदर आ जाए, और फिर उसको हम और 30 सेकेंड्स में लेके आ सकते हैं कि नहीं। और इसके अलावा सबसे मेन जो चीज़ होती है वो होती है ईजिली सॉल्व करना, डिफ़िकल्ट नहीं बनाना चीज़ें। जैसे होता क्या है, परसेंटेज का ही क्वेश्चन है, मोस्टली दे रखा होता है 90 का 30% कितना है, या ऐसा दे रखा है 30 का 19% कितना है, तो लोग ये सॉल्व कर रहे हैं वहाँ पे 75% कितना है, 19 का 75% कितना है, तो ये पॉइंट्स में आएगा, नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर ये 27 का 75% कितना है, अगर ये भी पूछा जा रहा है तो हमें वहाँ 27 की अगर टेबल याद है तो हम मल्टीपल करके सीधा लिख सकते हैं। नहीं तो पहले 7 से मल्टीप्लाई करो, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, और जो आंसर आ रहा है उसको देन फिल करो। तो जितनी ज़्यादा आप ये कैलकुलेशन अभी से ही कम से कम 50 तक स्क्वायर याद कर लो।
30 तक क्यूब और 25 तक टेबल, जिससे आपकी कैलकुलेशन स्पीड इतनी ज़्यादा हो जाए कि आप इजीली सॉल्व कर सको। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में डायरेक्ट मॉक सॉल्व कराऊंगा किसी भी कंपनी का, टेक्स्ट बुक हो गया, प्रैक्टिस हो गया, ओलिव बोर्ड हो गया, तो मैं सीधा अटेम्प्ट करके दिखाऊंगा कि आप कैसे फुल स्कोर अचीव कर सकते हो। थैंक यू फॉर एवरीवन।